अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वांटिटेटिव रीजनिंग पार्ट 2 9383 और 8278 जो कोड यूज होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 के लिए, उसका एक पास्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। जिस पास्ट पेपर की एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये पास्ट पेपर दो चीजों में डिवाइड था, एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल। इससे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है इस पास्ट पेपर की, उसके अंदर मैंने थ्योरियां कंप्लीट रिकॉर्ड कर दी थी। अराउंड 40 मिनट की वीडियो थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस पास्ट पेपर में से थ्योरियां जस्ट रीड आउट या फिर लर्न करना चाहते हो और पेपर की तैयारियों के लिए आप उसको एज ए नोट बनाना चाहते हो। इसके अलावा मैंने कहा था कि ये वीडियो अपलोड होने के बाद, यानी कि थ्योरेटिकल वीडियोस अपलोड होने के बाद, आप लोगों के लिए मैं न्यूमेरिकल वीडियो भी लेकर के आऊंगा, जिसके बीच में मैं आपके न्यूमेरिकल रिकॉर्ड कर दूंगा और आप लोग न्यूमेरिकल की तैयारी उस वीडियो में से कर लोगे। वो वीडियो आज मैंने रिकॉर्ड करनी है आप लोगों के लिए, और इस वीडियो में से आप लोग न्यूमेरिकल सीख लोगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल उस पास्ट पेपर में आए थे। पास्ट पेपर 2 या 3 दफा या कहीं पर लग चुका होगा। 9383 का क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 का आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज ऑफ यहां पर मैंने वर्ड के ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो वैसे क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएंगे, ये लिखावट में नजर आएंगे। सो आप लोग कंफ्यूज ना हुए, बाद में आप उसको टैली कर सकते हैं कि क्या ये वही क्वेश्चन था या नहीं था। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, चलते हैं अपना हम लोग अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। लेट्स गो। स्टूडेंट, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो था वो पिछली वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपसे क्या अर्ज कर रहा है, वो आपसे ये बोल रहा, मेरा कर्सर कहां जा रहा है बार बार भाई, ये रहा। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 बोल रहा है, फैमिली प्लान्स टू टाइल अ स्क्वायर रूम with a side length of 12 feet. Each tile measure 1 square feet and cost 300 pkr. Calculate the total number of tiles required, the total cost of the tiles. If the company has a budget of 45,000 pkr, will it be enough? सवाल आपको समराइज करके बता देता हूं। सवाल आपसे यह अर्ज कर रहा है इसके बीच में कि एक फैमिली है, वो प्लान कर रही है क्या, अपने रूम के अंदर टाइल्स लगाने का। उनकी जो रूम की साइड की जो लेंथ है वो है 12 फीट की, दैट इज मीन उनकी जो वाइड होगा वो भी 12 फीट ही होगा। अच्छा भाई, ईच टाइल जो उसकी होगी वो 1 स्क्वायर फीट की है, जो वो टाइल लगाएंगे उस रूम के अंदर, और एक टाइल की कॉस्ट है 300 की। क्वेश्चन के अंदर क्या हमने कैलकुलेट करना है, ये क्या मांग रहा है, वो बोल रहा है सबसे पहले नंबर ऑफ टाइल्स जो रिक्वायर है उस रूम के अंदर वो बताओ। दूसरा कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी टाइल्स की, उसने ये भी बता दिया कि एक टाइल 300 रुपए की है। और आखिरी में उसने ये बोला कि उस फैमिली के पास 45,000 रुपए का बजट है। क्या वो अगर पूरे रूम के अंदर, यानी कि 12 बाय 12 के रूम के अंदर टाइल्स लगवाएं, जो एक टाइल 300 रुपए की है, क्या 45,000 रुपए में वो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो जाएगी कि नहीं? ये आपका सवाल आपसे अर्ज कर रहा है। मैं जरा माउस निकाल लेता हूं, क्योंकि मेरा जो टैब है वो वर्क सही से नहीं कर रहा। मेरी निम को भी बाहर निकाल आइए, नजर मत लगाइएगा। ओके, यहां पर मैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेता हूं माउस को। दैट्स इनफ। अब हम लोग, मैं ऑन कर लेता हूं, यस। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, जहां पर मैंने सवाल सॉल्व किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको मैथमेटिक्स के अंदर बताया, गिविंग डेटा लाजमी लिख दिया करो, यानी कि डेटे को अरेंज लाजमी किया करो। जैसे साइड ऑफ स्क्वायर रूम कितनी है जी, 12 फीट की है जो लेंथ है। इसी तरीके से ना 12 बाय 12 का मकान रूम होगा। एरिया ऑफ वन टाइल कितना सवाल में दिया हुआ है, 1 स्क्वायर फीट का। कॉस्ट ऑफ वन टाइल कितनी है, 300 रुपए सवाल में दिया हुआ है। हमने को सबसे पहले क्या ढूंढना था कि भाई कितनी टाइल्स लगेंगी, तो सिंपल है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर रूम साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 12 की लेंथ है तो 12 ही वाइड होगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 144 स्क्वायर फीट, यानी कि टोटल कितना बन गया, 144 स्क्वायर फीट का एरिया बन गया।
अच्छा भाई, एक जो टाइल है वो 1 स्क्वायर फीट की है, दैट इज मीन कितनी टाइल लगेंगी? 144 ही टाइलें लगेंगी। सो यहां पर टोटल टाइल्स रिक्वायर्ड कितनी हो गई? 144 टाइल्स। सिंपल। बी के अंदर उसने बोला कि कितनी कॉस्ट लगेगी, एक टाइल 300 रुपए की है। सो यहां पर टोटल कॉस्ट 144 मल्टीप्लाई बाय 300 कर देंगे तो कॉस्ट निकल के आ गई 43,200 PKR की। क्लियर हो गया? अच्छा, तीसरी रिक्वायरमेंट में उसने क्या पूछा था कि जो फैमिली है उनके पास 45,000 रुपए हैं, तो क्या 45,000 रुपए में ये काम कंप्लीट हो जाएगा? तो हम उसको बता देंगे बिल्कुल हो जाएगा। जब 144 मल्टीप्लाई बाय 300 हमने किया तो कॉस्ट निकल गई 43,200। सो जो फैमिली थी उसके पास कितने पैसे थे? 45,000 थे। सो 45,000 में से 43,200 हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा 1800 का। यानी कि वो पूरी फैमिली जब पूरा अपना जो रूम है वो रिकंस्ट्रक्ट करेगी या टाइल्स लगवाएगी, उसके बाद भी उस फैमिली के पास 1800 रुपए बच जाएंगे। क्लियर हो गया जी? सो यहां पर ये है, दे विल स्टिल हैव 1800 PKR रिमेनिंग। सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 था। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। बाय द वे यहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, ये भी पढ़ लीजिएगा आसान अल्फाजों में। और ये सवाल मैं आपको करवा चुका था पिछली वीडियो में जो थ्योरेटिकल थी, ये आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, तो लिहाजतन ये भी मैंने आपके साथ रिकॉर्ड कर दिया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या अर्ज कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 था वो ऑलरेडी रिकॉर्ड है वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है उसको अब हम लोग देख लेते हैं। सवाल क्या लिखा हुआ है? अ सिटी ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 1.6 पर ईयर। ठीक है, एक सिटी है उसकी ग्रोथ कितनी है जी? 1.6% पर ईयर। द इनिशियल पॉपुलेशन इज 2010 इज P इज इक्वल टू 1,25,000। लाइक 2010 में एक सिटी की जो पॉपुलेशन थी वो 1,25,000 थी। कैलकुलेट करना है, आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द सिटीज पॉपुलेशन ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो अब हमारे को यह भी देखना है कि कुछ सालों में, आने वाले 3 साल 4 साल 5 सालों में, वैसे उसने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ। सो आने वाले 3-4 सालों में हम लोग डेटा बना के इसको दे देंगे कि इस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी। वैसे जो पॉपुलेशन है वो कितनी परसेंटेज से ग्रोथ कर रही है? 1.6 से। आ जाओ जी नीचे सोल्यूशन पे, वर्ड टू वर्ड ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेना। फार्मूला ये रहा, ग्रोथ का फार्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। यहां पर मैंने डेटा अरेंज कर लिया, 1 मिनट का पॉज लेके आराम सुकून से आप खुद भी देख सकते हो। 1.6 था, जब उसको डेसिमल में लिखेंगे तो यूं लिख लेंगे। अच्छा भाई, P का P उतर गया, T का T उतर गया, PO हमारा क्या है? PO हमारा है इनिशियल पॉपुलेशन। सो 2010 की इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? 1,25,000 थी। यहां पर क्या आ जाएगा? 1 का 1 उतर गया और R की जगह 0.016 उतर गया। आपस में दोनों को यहां से हम लोगों ने प्लस कर दिया तो आंसर आ गया 1.016। और ये जो ऊपर T था, इस T के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे? जब हम लोग एक ईयर का निकालेंगे तो 1 कर देंगे। जैसे ये 1 निकाला तो यहां पर 1 कर दिया, ये 2 का निकाला तो यहां पर 2 कर देंगे, 3 का निकाला तो 3 कर देंगे। अब आपका यहां पर एक सवाल होना चाहिए, सर जी सीन ये है कि जब 1.016 को यहां पर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। आपने यहां पर ये लिखा हुआ है, यहां पर भी यही लिखा हुआ है, यहां पर भी यही, यहां पर भी, सब जगह सेम ही लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों किया हुआ आपने? हालांकि जब 1.016 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, 1.334 समथिंग आएगा, इसकी बारी कोई और आएगा। तो इसका जवाब ये है, मैं 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 1.016 के बाद आंसर क्या आया? 27,000 आया है। मैं डायरेक्ट 27,000 को नीचे लेके दोबारा 1.016 कर रहा हूं तो ये आ रहा है 1,29,032। उसी जवाब को अगले साल लाइक थर्ड ईयर में 2013 पे लेकर के दोबारा 1.016 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आया। दोबारा इसको नीचे लेकर के मल्टीप्लाई बाय 1.016 ही करूंगा तो आंसर ये आ जाएगा। फिर 5th ईयर का भी मैंने ये वाला आंसर नीचे ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 1.016 से तो आंसर आ गया 1,35,325। लाइक मैंने ये जो T4 था जो यहां पर आना था, ये यहां पर आना था,
इसको मैंने यहां पर मल्टीप्लाई नहीं किया। आप मल्टीप्लाई करके डिफरेंट 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 आंसर भी कर सकते हो, मतलब आंसर सेम ही आएगा। ये जो मैंने आंसर निकाला है 1,35,325, 1,33,194, 1,31,097, 1,29,032, यही आंसर निकलेगा। लेकिन मैंने तरीका थोड़ा सा चेंज किया है, आप वो तरीका भी फॉलो कर सकते हो। ब्रैकेट के अंदर से 2 की पावर लेके मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में से 3 की पावर लेके मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में से 4 की पावर लेके मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में से 5 की पावर लेके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। बट मैंने फाइनल आंसर को 1.016 से मल्टीप्लाई किया है, या लाइक मेरा आंसर भी यही आएगा जो आंसर आपका आएगा, बस थोड़ा सा मेथड चेंज किया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी मैंने आपको रिकॉर्ड करवा दिया है। हल्का सा सवाल है और ऐसे दीगर बहुत से सवाल में रिकॉर्ड करवा चुका हूं। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 था ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करवा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ के क्या एडवांटेजेस होते हैं हमारी जिंदगी में। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, सवाल इजी था, दोबारा से बताना या फिर कमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, यहीं से ही आप सीख जाओगे। स्क्रीनशॉट आई होप सो आपने ले लिया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब हम लोग, लेट्स गो। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 था वो ऑलरेडी रिकॉर्ड है, आपको पता होगा, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है। मेन मीडिया मोड सेंटर टेंडेंसी के बारे में बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है ये आपको बहुत 2 या 3 टाइम्स रिकॉर्ड करवा चुका हूं मैं। ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 में भी आया था, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 में भी आया था, ये बुक के अंदर भी सवाल आया था, असाइनमेंट में भी आया था। क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 के किसी पास्ट पेपर या असाइनमेंट पेपर में भी ये सवाल आया था। 2 से 3 मरतबा सवाल आपको करवा चुका हूं, ये सवाल दोबारा नहीं करवाऊंगा। रोलर कोस्टर वाला कि आपके पास चांस है 5 कोस्टर लेने के, 8 राइड लेने के, 3 दफा गाड़ी में बैठने के, तो बताओ कितने चांस एंड में आपको निकल के आएंगे अगर हम लोग पूरे दिन में इतनी दफा वहां पर जाएं पार्क में। तो इस टाइप का था ये सवाल, आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, वैसे ही टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन थियोरेटिकल यहां से रिकॉर्ड हो चुका है। आपको सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर के बारे में आपको शायद बता रहा था। हाँ, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर के बारे में बताया पिछली वीडियो में। इसके अलावा ये वाटर रिजर्व वाला भी क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूं, जिसके एंड में हमारे को बताना होता है कि इतना पानी अगर यूज हो चुका है तो अब कितना पानी रह गया है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2, दोनों में ये सवाल 2 या 3 दफा रिपीट हुआ है। पास्ट पेपर असाइनमेंट में बहुत दफा, वीडियो में भी तकरीबन 2 या 3 दफा मैं करवा चुका हूं। इस सवाल को भी हम लोग नहीं छेड़ने वाले, प्रीवियस वीडियो देखना, मिल जाएगा सवाल। लेट से किसी स्टूडेंट को नहीं मिलता तो वो मुझे आके बताए, मैं उसको पर्सनली बता दूंगा या अलग से इस सवाल की वीडियो बना दूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको स्कैटर प्लॉट के बारे में बता चुका था, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 भी मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो के अंदर, आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 है वो आपको मैं करवा देता हूं। 6 का पार्ट 1 थोड़ा सा ये मैं आपको करवा देता हूं, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 2 है ये वाला भी मैं आपको करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 जो है वो हेड एंड टेल वाला है, वो किसी प्रीवियस वीडियो में करवा चुका था, जिसमें सिर्फ एच 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 फिर टी 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 यानी कि टेल, फिर एच हेड, फिर एच 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 टी टी टी, इस टाइप का एक सवाल होगा, मैंने कहीं ना कहीं करवाया हुआ होगा। अगर आपको ये सवाल ना मिले कहीं पर भी, ना ही क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 में ना ही 2 में, वैसे 2 में मिल जाएगा क्योंकि सेम एज इट इज सवाल आया हुआ है। अगर नहीं मिला तो मुझे बताना, मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे अगर क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 के ऊपर आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 के अंदर क्या बोल रहा है कि डिफाइन डबल टाइम। सबसे पहले हमारे को डेफिनेशन देनी है डबल टाइम की, फिर उसके बाद हमारे को हाफ टाइम यानी कि जो हाफ टाइम होता है उसकी भी डेफिनेशन बतानी है। और लिखा हुआ है हाउ वुड यू कैलकुलेट द डबल टाइम फॉर अ पॉपुलेशन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर। तो हमारे को यहां पर कैलकुलेट करके बताना है डबल टाइम पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर अगर उसका रेट हो 3% पर ईयर का। अब अगर इसका नीचे सोल्यूशन है तो मैं देख लेता हूं। ये रहा भाई डबल टाइम का फार्मूला, ये फार्मूला आप यूज करोगे यहां पर, और यहां पर टी डी डबल टाइम हो जाएगा, आर यहां पर ग्रोथ हो जाएगा, सारा काम वैसे ही हो रहा है। अच्छा भाई 3% का हमारे को ग्रोथ रेट दिया हुआ है, तो यहां पर आ जाते हैं टी डी इज इक्वल टू, ये चीज याद कर लेना, आई एन टू
IN 1.03, IN 1.03 कहां से आ गया, 0.3 के अंदर हम लोगों ने यहां पर 1 प्लस कर दिया, ये रहा फार्मूला, इसके बीच में हम लोगों ने पुटिंग कर दी है। सो IN2 ये 0.693 कहां से आया, गूगल पे जाओगे आप, जाके लिखोगे IN(2) तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। IN 1.03 जब आप लिखोगे तो यह आंसर भी आपका निकल के आ जाएगा, गूगल आपको बता देगा। लाइक ये वैल्यूज आपको खुद माइंड में याद करके जानी है। और TD इज इक्वल टू 23.4 ईयर निकल आएगा। या लाइक इफ अ ग्रोथ इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर, इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 23 ईयर्स टू डबल। अगर किसी सिटी, अगर किसी कंट्री की जो ग्रोथ है वो 3% से बढ़ रही है, तो उसको कितना टाइम लगेगा अपनी जो रियल पॉपुलेशन है उसको डबल होने में। अगर वो 3% के रेट से बढ़ रही है, तो इस सवाल के अंदर हमने वो बताया कि अगर 3% से अगर किसी कंट्री या सिटी या जो भी है वो अगर बढ़ रही है पॉपुलेशन या टाइम बढ़ रहा है, तो वो डबल होने में, लेट्स से मैं अगर आपको ये बोलूं कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 3% के हिसाब से ये 5 बच्चे डबल 10 होने में कितना टाइम लेंगे 5% के हिसाब से। तो जब आप 5% को कैलकुलेट करोगे IN(2) डिवाइडेड बाय IN1 प्लस 0.5, फिर जब आप उसकी इक्वेशन सेट करोगे तो आप मुझे जवाब निकाल के दे दोगे कि भाई कितना टाइम लगेगा इन 5 बच्चों को 10 पे कन्वर्ट होने पे। ठीक हो गया, बड़ी ही अजीब मिसाल दी है मैंने, सो बार रख लीजिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे यहां पर खत्म हो चुका है। सो यहां पर मैं वीडियो सेव कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा भाई, अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से क्या अर्ज कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हिल गई है। यस, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, पार्ट 1 है, वो मैं आपको करवा चुका हूं। लाइक जिसके बीच में हमारे को इंपॉर्टेंस ऑफ अ डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में हमारे को बताना था कि डेटा जो विजुअलाइज होता है उसके अंदर किस किस चीज का रोल होता है। लाइक ग्राफ से क्या होता है, रोल ऑफ टेबल के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, टेबल का रोल क्या है हमारी जिंदगी में, ग्राफ का रोल क्या है। तो हम लोग उसके बारे में बता रहे थे कि भाई ग्राफ और जब डेटा होता है डेटा एंड टेबल होता है तो उससे काफी चीजें हमारे को क्लियरली डिफाइन हो जाती है और हम इजीली उसका एक्यूरेट जवाब ले सकते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 बोल रहा है द एवरेज पे ऑफ टीचर इज डिफरेंट इन अ पब्लिक एंड अ प्राइवेट सेक्टर। डेटा शोज दैट द एवरेज पेज ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर इज 50,000 पर मंथ and the monthly pay of a private teacher is 45,000. Compare the average pay in private school to that in government school in in both absolute and relative term. सवाल ये पूछ रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर टीचर को सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर टीचर को सैलरी मिल रही है 50,000 रुपए, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर टीचर को कितनी मिल रही है, मंथली सैलरी ऑफ अ प्राइवेट टीचर इज 45,000। कंपेयर करनी है एवरेज पे ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स की, कि एवरेज पे कितनी आ रही है प्राइवेट स्कूल से इन दैट द गवर्नमेंट स्कूल। तो दोनों का हमारे को बताना है एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म। सो आज आते हैं, छोटा सा सोल्यूशन है, इतनी लंबी बातचीत नहीं हो रही है। अरेंज डेटा कर लेंगे। गवर्नमेंट टीचर सैलरी 50,000, प्राइवेट टीचर सैलरी 45,000। एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, सीधा एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, 50,000 से 45,000 माइनस करो, 5,000 के डिफरेंस। एब्सोल्यूटली नॉट। सो आंसर इसका क्या निकल के आएगा, गवर्नमेंट टीचर अर्न 5,000 रुपीज मोर पर मंथ देन प्राइवेट टीचर। सिंपल है, 50,000 से 45,000 माइनस हो गया। अच्छा भाई, रिलेटिव डिफरेंस बता देते हैं। रिलेटिव डिफरेंस टर्म्स किसको बोलते हैं, परसेंटेज के हिसाब से, तो वो भी बता देते हैं। परसेंटेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय गवर्नमेंट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 5,000 रुपए डिफरेंस निकल रहा है, अभी निकाला था,
टोटल गवर्नमेंट सैलरी कितनी है 50,000, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 10%, यानी कि प्राइवेट टीचर अर्न 10% लेस देन गवर्नमेंट स्कूल टीचर। सवाल खत्म हो गया? यस जी, सवाल खत्म हो गया, बहुत इजी था, एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म। आई होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों का जो पास्ट पेपर था वो खत्म हो गया है। मैंने थ्योरेटिकल पास्ट पेपर आपको पहले करवा दिया था, अगेन जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पास्ट पेपर का भी आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। न्यूमेरिकली भी पूरा पास्ट पेपर सॉल्व करवा दिया है। जो एक दो सवाल आपको मैंने बताया, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुए, वो आप ढूंढ लीजिएगा। जाहिर सी बात है पूरी प्लेलिस्ट देखते हुए आ रहे हो इस वीडियो तक। प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इन सम केस इन सम हाउ अगर आपको ये वीडियो नहीं मिलती जो मैंने स्किप करवा दिया क्वेश्चन, तो मुझे बता देना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा 3-4 मिनट की। इसके अलावा अगर आपको पास्ट पेपर कोई और चाहिए या किसी और सब्जेक्ट का मटेरियल चाहिए या फिर कोई और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पे हम लोग मटेरियल रीफॉरवर्ड करते रहते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरी होती है या फिर कोई मटेरियल चाहिए होता है या कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है जिसके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि कोई छुट्टी आ जाती है तो बंदा सिंपल ग्रुप में वॉइस कर देता है। अगर इस टाइप की आप इंफॉर्मेशन के लिए हम कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। एक और बात भी इसके बीच में वो ये है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 खत्म हो गई है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे अगर इसका कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल अवेलेबल होगा, और अगर स्टूडेंट ने मुझे कुछ दे दिया ग्रुप में या फिर पर्सनली कि सर जी ये सवाल भी गैसेज हैं, मैंने खुद बनाए हैं, या किसी के आप काइंडली ये रिकॉर्ड करवा दो, तो वो भी शायद मैं रिकॉर्ड आपको करवा दूं क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 या 2 के। इसके अलावा दीगर काफ़ी बुक्स मैंने रिकॉर्ड करवाई हुई है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप उन बुक्स के रिलेटिव भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहते हो तो आप क्लियर कर सकते हो, जैसे कि ICT है एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा पाकिस्तानी ज़बानों के अदब के नाम से एक सब्जेक्ट था, वो भी रिकॉर्ड है, और भी दीगर प्री कैलकुलस, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, और भी दीगर सब्जेक्ट इस यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्ड हैं। सो आप उनकी वीडियोस देख सकते हो। और अब से यानी कि कल से इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बुक्स की वीडियोस रिकॉर्ड होना स्टार्ट होंगी जो बुक रह गई है, जैसे कि 9374 पाक स्टडी की बुक है जिसके साथ कोड 8220 भी लगता है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड होगी। इसी तरीके से 9278 एक सब्जेक्ट है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड होगी, आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से और भी दीगर सब्जेक्ट की वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होती रहेंगी, जस्ट अ बुक की, जिसके मैं बुक में एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, और पेपर किस नोयत का आएगा ये आपको मैं बता दिया करूंगा, जैसे नॉर्मली वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो इंशाल्लाह दुआ यही है कि कल से इस चैनल के ऊपर जैसे कि 2 दिन से प्रॉपरली वीडियोस अपलोड हो रही है, ऐसे ही कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे एक एक वीडियो अपलोड होती रहे ताकि आपको उससे फायदा मिलता रहे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।